ज्ञानी आदि साधक थे, तो उनके बारे में एक संस्मरण आप देखें। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में थे और आचार्य वीर सागर महाराज के शिष्य में वह संग में रहते थे, आचार्य वीर सागर के संग में वह रहते थे। एक बार आचार्य वीर सागर महाराज को जंगल जाना था और वह बाहर खड़े हुए थे, उनके साथ एक महाराज भी खड़े हुए थे कि कमंडल आ जाए तो हम दोनों लोग सोच चले जाएंगे। पर जैसे ब्रह्मचारी भुआमल जी को ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज बाहर कमंडल के लिए खड़े हैं और ये गए, इन्होंने दोनों कमंडल उठाए और दोनों कमंडल उठा के पास लेके दोनों को दे दिए। और वीर सागर महाराज ने जब देखा तो तुरंत कहने लगे, ब्रह्मचारी जी ये काम आपको अच्छा नहीं लगता, हमें इस तरह का कार्य आपने जो किया है वो अच्छा नहीं लगा। आप हमें स्वाध्याय कराते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में सब संघों में स्वाध्याय कराने जाते थे। आप हमें स्वाध्याय कराते हैं, आप हमारे शिक्षा गुरु हैं और आप कमंडल उठा के दे रहे हैं हमें? नहीं, ऐसा आप कभी मत किया करो, इस तरह आप काम कर रहे हो। तो इस तरह क्यों कि वीर सागर महाराज के संग में सभी को वह स्वाध्याय कराते थे और बहुत अच्छी सी दृष्टांत आदि देके विषय सरल को बहुत अच्छी अच्छी ग्रंथों को सबको पढ़ाते थे। तो इस तरह उन वीर सागर ने फिर अंत में यही कहा, नहीं अन्यथा ये जीवन में दोबारा आपसे गलती नहीं होना चाहिए। आज तो हमने कुछ नहीं कह दिया, इतना आचार्य महाराज होते हुए भी एक ब्रह्मचारी की विनय करते थे, सब ब्रह्मचारी की नहीं, पंडित भूरामल जी की, क्योंकि उनको तो अपार ज्ञान था और ज्ञान होते हुए घमंड नाम की कोई वस्तु उनके अंदर नहीं थी। चुटकियों में ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ निपटाते थे, चुटकियों में अपन को तो पसीना आ जाएगा, पर उन्हें कभी पसीना नहीं आता था। इस तरह से ये उनके अंदर लघुता थी कि हम भली स्वाध्याय कराते हैं पर आचार्य तो वो ही हैं, तो उनकी विनय करते थे और अपने कर्तव्य का पालन करते थे। पर आचार्य महाराज भी उनको खूब बासल देते थे और जो भी उन्होंने बात कही थी बड़े बासल से कही थी, डांटा नहीं था। हम ब्रह्मचारी जी आपको बासल भाव से कह रहे हैं, आप ऐसी गलती नहीं करना, कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह आचार्य ज्ञान सागर में देख लेना आप